लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से प्रार्थना सिखाई कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य आए और किस प्रकार से उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये प्रभु यीशु मसीह के आने की कारण था और वो इसी काम में वो लगे हुए थे। और कल भी हमने देखा था किस प्रकार से कितने प्रकार के लोग थे उस समय और आज भी इसी प्रकार से है। और आज का जो अध्याय है वो 16वां अध्याय है। मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज आगे जरूर पढ़ते रहें। जैसे आज मैं 16 ले रही हूँ तो उसके बाद आप आगे जरूर पढ़ते रहें जिससे कि आपको पता रहे कि हम लोग क्या आगे लेने जा रहे हैं, आपको और समझ में आ सके। अब 16वें अध्याय में भी हम ये बात देखते हैं। आप निकाल लीजिए, जिनके पास बाइबल है निकाल लीजिए कि पूरे अध्याय में जो है वो फिर से अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी 3 प्रकार के लोग हैं जो कि उस समय भी थे और आज भी हैं। और परमेश्वर के राज्य में कैसे लोग प्रभु के राज्य को स्थापित करने में कैसे लोग जो है वो सहायक होंगे, ये हम देखने जा रहे हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो है पहले प्रकार के जो लोग हैं। हम 16 का 1 से 4 पढ़ लेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप सब अलर्ट रहें। मैं प्रश्न भी पूछूंगी, आपको उत्तर देना होगा, आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 4 पढ़ दीजिए जी। 16 1 से 4। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ तुम्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। यहाँ पर ये किस प्रकार के लोग थे? क्या पूछ रहे, क्या क्या उनकी बातें थी? कोई बताएगा क्या किस प्रकार के लोग थे? जी, कोई भी बोल सकते हैं। जी हाँ। इस 4 आयतों के बीच में किस प्रकार के लोग हैं यहाँ? वे हमेशा चिन्ह और चमत्कार चाहते थे। हाँ, वो हमेशा चिन्ह और चमत्कार चाहते थे, परंतु क्या प्रभु ने चिन्ह नहीं दिखाए थे? प्रभु जब से मिनिस्ट्री में आए थे चिन्ह ही चिन्ह उनके सामने थे, चिन्ह दिखा रहे थे वो, है ना। और हम देखते हैं कि वो उन चिन्हों को देख रहे थे कि बार बार वो बार बार इस बात को क्यों पूछ रहे हैं। हम लोग पूरे मती में देखते आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि तू इसको चंगा करके दिखा, दुष्ट आत्मा को निकाल के दिखा। फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, ये तो दुष्ट आत्माओं से की सहायता से के सरदार से ये दुष्ट आत्माएं निकालता है। मतलब पूरा जानना ही नहीं चाहते थे। और प्रभु उनसे एक बात कहते हैं कि यहाँ पर एक हम 3 का B पार्ट में देखते हैं। आप आ जाइए नीचे। और वो कहते हैं कि तुम लोग हमेशा जो है मौसम का जानते हो, मौसम को देखते हो, परंतु आगे लिखा है कि पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास पुराना नियम है, वो पुराने नियम को का जो तुम्हारे पास है उसको तुम उसको तुम जानते हो कि वहाँ क्या क्या लिखा था मेरे बारे में, कि किस प्रकार का चिन्ह होंगे जब मैं आऊंगा।
आपको पता है कि पूरी ओल्ड टेस्टमेंट भरी पड़ी है, और वो ओल्ड टेस्टमेंट को रटे हुए थे। खास तौर से जो धर्म गुरु थे वो तो सिखाते थे ना, 24 घंटे वो उनका काम ही ये था कि वो परमेश्वर के वचन को सिखाते थे। परंतु वो क्यों नहीं देख पाए कि पूरा जो पुराना नियम है मलाकी तक, यीशु मसीह के आने तक के बारे में सारे चिन्हों को दिखाता है। हम देखते हैं कि और उस समय ये जितने भी शास्त्री थे वो थे, सिर्फ उन्होंने सब देखा था, जाना था, और सब सब जो जो उसमें से बुजुर्ग थे वो तो प्रभु यीशु मसीह के सारे जन्म के के सामने, उनके सामने जन्म हुआ होगा, है ना। कोई 60-75 साल के होंगे, वो जानते थे, है ना, इस बात को कि यीशु मसीह कैसे इलीशिबा उनके बीच में थी। इलीशिबा जो कि महायाजक की पत्नी थी और जकरिया के और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी। क्योंकि जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, तो जो जो कुछ भी होता था फटाक से एक दूसरे को पता चल जाता था। करीब 1 महीने के अंदर भी, मतलब कि फटाक से, जैसे आजकल ये इंटरनेट के द्वारा पता चल जाता है, वैसा तो नहीं था। परंतु फटाक से जो वायरल होता था वो 1 महीने में तो हो ही जाता था। उनको पता था कि इलिशिबा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, इतनी बुढ़ी हो गई, और उसके साथ जुड़ी हुई जो जो मरियम है, वो उसका किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं हुआ, सब जानते थे, और वो बिना पुरुष के बच्चे को पैदा की, सब जानते थे। क्योंकि ये बातें जो थी वायरल हो चुकी थी उस समय, और उन्होंने पढ़ा हुआ था कि यशाया उसका 7 का, हम देखते हैं यशाया 7 का 14 में लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये यशाया ने 700 साल पहले लिखा था, और ये चीजें जो थी यीशु मसीहा आएगा उसके साथ जुड़ी हुई थी, और इनको पता था, क्योंकि रातों दिन तो यही स्टडी करते थे, परंतु वो उसको जानना चाहते नहीं थे। अगर वो चाहते तो वो उससे पूछ सकते थे। वो सोचते थे गलील में पैदा हुआ, गलील का है, परंतु वो अगर पूछते कि तुम कहाँ पैदा हुए, तो वो बताता कि, या उसकी माँ से या उसके पिता से पूछते या उसके भाइयों से पूछते, तुम्हारा बेटा कहाँ पैदा हुआ, तो वो कहता, वो कहते, मरियम कहती ये बेतलहम में पैदा हुआ था और किस प्रकार से पैदा हुआ था ये भी बता देती। तो हम यहाँ पर थोड़ा रुक के सोच सकते हैं। फिर उसके बाद जो स्वर्गदूत जब चरवाहों को दिखाई दिए, लूका उसके 2 का अगर 20 में देखें, तो वो चरवाहे जो थे वो अवश्य गए, और उन्होंने देखा कि वो तारा जो था किस प्रकार से उन्होंने देखा था, वो बात को देखा था कि चरनी में वो पैदा हुआ, और ये बात जो है पुराने नियम में लिखी थी। इसीलिए प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम जो पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते, ये तो मेरे समय का चिन्ह है, क्यों नहीं बता सकते तुम, क्यों तुम नहीं सुनना चाहते हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तारा जो कि ज्योतिषियों को राजमहल में ले गया। अब अगर राजमहल में कोई बात होती है, तो राजमहल में जब बात होती है तो वो पूरी जगह फैल जाती है ना। पूरे जगह पर फैली हुई थी कि भाई एक 3 मजूसी आए थे, 3 जो थे ज्योतिषी आए थे पूरब से, और वो लोग ने तारा देख कर आए थे, और वो तारा जो था वो राजा को दिखा रहा था। और जब राजा ने सुना, हेरोदेस ने सुना, तो वो उसको बहुत गुस्सा आया,
और जब वो चले गए, बिना बताए ज्योतिषी चले गए, तो कैसे रामा में जो है हेरोदेस ने मती, अगर दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि उस जगह के ऊपर जहाँ यीशु मसीह उनको बताया गया था बेतलेहम में पैदा होगा, उस जगह के सारे जितने भी 2 साल से बच्चे थे छोटे, और 2 साल से के बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने पता लगाया था कि उस 2 साल बीत गए थे। और हेरोदेस को बहुत डर लगा था। हेरोदेस ने उस एरिया के सारे बच्चों को मरवा डाला था 2 साल के। तो क्या ये बात वायरल नहीं हुई होगी? बात वायरल हो गई थी, और सबको पता था कि राजा ने डर के मारे कि राजा पैदा हुआ है, मरवा दिया होगा। और बहुत सी घटनाएं जो थी वो एक उनको पता थी। और ये चिन्ह जो प्रभ और पांचवी बात है कि यीशु मसीह जब से मिनिस्ट्री में आया था, जो कि वचन में लिखा हुआ है, उसके उसके ऊपर हम देखते हैं कि कई बार जो है उन लोगों ने मतलब वो किया होगा, सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उससे पहले भी प्रभु ने चमत्कार इस प्रकार से वो जो है रहता था, जो जिसका वर्णन नहीं है। परंतु 3.5 साल से तो वो लोग देख ही रहे थे कि यीशु मसीह कैसे मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कैसे लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अंधे ठीक हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों को कहा था कि जाओ बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और गूंगे बोलते हैं। जाओ बता दो, सारे चिन्ह हो रहे हैं। ये तो चिन्ह है कि मसीहा जब आएगा तो वो ये भी करेगा। पूरा ओल्ड टेस्टमेंट भरा पड़ा है, नबियों ने पूरा लिख रखा है मेरे बारे में, और तुम क्यों नहीं उस चिन्ह को तुम समझ पा रहे हो? ये प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कह रहे हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दूंगा, बस योना का एक चिन्ह दूंगा कि मैं, आप एक बात सुन लो, मैं, तुम लोग मुझे मार डालोगे, मैं मर जाऊंगा, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। जैसे योना को प्रभु ने, जब परमेश्वर ने कहा कि निन्वे को जाओ और वो नहीं गया, तो उसको जो है किस प्रकार से वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, और उसके बाद वो उसने आकर प्रचार किया। बस मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। एक चिन्ह बस मैं और दिखाऊंगा, वो मेरे मरने के बाद होगा। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए और वो अपने चेलों को दिखाई दिए, और परंतु इन इन फकी फरीसियों ने जो सिपाही थे उनको घूस दी कि तुम ये ना कहना कि वो जिंदा हो गया। उन्होंने कहा हमारे सामने जिंदा हुआ। उन्होंने कहा तुम ये पैसे रख लो, और तुम लोग ये कह देना कि उसके चेले आए थे और उठा ले गए और हम सो गए थे, और अगर कोई तुम्हारे पर प्रॉब्लम आई तो हम हैं, हम देख लेंगे, हम अपने ऊपर ले लेंगे। मतलब झुटला रहे थे प्रभु के सारे चिन्हों को। क्या प्रभु ने नहीं बताया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा? उनको पता था ओल्ड टेस्टमेंट के द्वारा वो तीसरे दिन वो पुरुष एक काटा जाएगा, फिर तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। तो ये लोग सुनना नहीं चाहते थे। ये इस प्रकार के लोग थे। आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। उनके जीवनों में काम होता है, और वो हो सकता है कि वो कलीसिया में ही हो, परंतु विश्वास नहीं कर रहे हैं उन बातों पर। और बाहर भी हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं। अब एक तरह के और इसी में फरीसियों में से ही एक और यहाँ पर हमको दिखता है कि प्रभु देखो क्या कह रहा है। 16 का 5 से 12 पढ़ दीजिए, और आप लोग ध्यान जे- दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है। जी पढ़ दीजिए। झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए,
इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 60 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। जी हाँ, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यही लोग जो हैं, फरीसी जो हैं, वो सदूकी फरीसी धर्म गुरु जो हैं, और बहुत से यहूदी लोग जो हैं, वो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इनके खमीर से बचे रहना। और और वो ना खुद जानते और ना जानने की कोशिश करते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरे जो वचन है उसमें 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 जो है खमीर मिला देते हैं। खमीर जो है हमेशा पाप को बताता है। और सबसे बड़ा पाप या सबसे बड़ा अधर्म जो है मनुष्य का, वो परमेश्वर को सही रीति से ना जानना है। और जो कोई उसको खोजता है वो मिलता जरूर है। आज मैंने बहुत सी गवाहियां सुन रखी हैं, और मेरी अपनी गवाही भी यही है कि प्रभु, अगर आप को जो कोई भी, प्रभु से नहीं बात करती थी मैं कहती थी जो कोई भी ऐसा ईश्वर है जो कि मुझे प्यार करता है, वो मुझसे बात करे। और ये मेरा काफी 12 साल की उम्र तक चलता रहा, और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। बहुत सी ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं कि प्रभु ने जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था, आज मिडिल ईस्ट में आप अगर बहुत सी गवाहियां सुने, तो वहां कोई प्रचार करने नहीं जाता है, कर नहीं सकता वहां पर। बहुत कम लोग हैं, परंतु प्रभु जो है उन लोगों को दर्शन दे रहा है, और उनसे बातचीत कर रहा है, और वो प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बाद में वही लोग जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये तो हमारे पास बहुत थोड़े से लोग हैं, हजारों में गवाहियां हैं, परंतु ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो हम तक पहुंच जाते हैं, जो उधर से निकल कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। परंतु बहुत से ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं, जिनको कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण मार दिया गया है ना। तो परंतु यहाँ पर क्या है कि ये लोग ऐसी शिक्षा को कर रहे हैं कि ये लोग वो क्या कर रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि रीति रिवाजों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रभु की जो चिन्ह थे कि वो ऐसे करेगा, ऐसे होगा, वो लोग नहीं मानना चाहते थे। तो प्रभु इस प्रकार के दूसरे प्रकार के लोग हैं। परंतु तीसरे प्रकार के कौन लोग थे? वो जो सॉरी दूसरे प्रकार के कौन लोग थे जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उसके अपने चेले, जैसा हम 7वें पद से पढ़ते हैं यहाँ पे, वे आपस में विचार करने लगे कि अरे ये हम हमारे पास रोटी नहीं है ना, इसलिए ये ऐसे कह रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे, हे अल्प विश्वासियों, क्या तुमने जब तुमने 5,000 लोग को खिलाया तो तुमने कितनी रोटियां उठाई? और जब तुमने 4,000 लोग को खिलाया तुमने कितनी रोटियां टोकरे भर के उठाए? ये सब जो है अल्प विश्वास था ये। और प्रभु उनसे चाह रहा था कि वो विश्वास करें। वो बहुत से आश्चर्य कर्म देखते तो थे और कहते भी थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये अचंभा करता है। परंतु बाद में दूसरे ही दिन भूल जाते थे। क्या हम भी वैसे ही नहीं है? कल भी मैंने आपको यही बताया था, है ना, कि हम आज अपने आप को जांचें कि हम पहली बात तो कि उस खमीर से बचे रहें जो इस समय कलीसिया में है।
कि कि हमको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते हैं। उस समय सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट पर था, आज तो नया नियम भी है। और आज सबसे बड़ी चीज है कि पवित्र आत्मा भी है। बाद में जब इन चेलों को पता चला प्रभु यीशु मसीह मर गए, फिर जिंदा हो गए, फिर सबके सामने 40 दिन तक दिखाई देते रहे, फिर उसके बाद किस प्रकार से पेंतिकुस का दिन आया, पवित्र आत्मा आ गए, पवित्र आत्मा जैसी आए वैसी उनके दिमाग खुल गए। अब जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं। और जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं और उसको लागू करते हैं, हम हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती जाती हैं और हम अपने प्रभु को और जान सकते हैं। परंतु अफसोस है कि कई बार हम पवित्र आत्मा की बात को भी नहीं सुनते हैं और हमको समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम वचन को और अच्छे से पढ़ें। पर जितने आप लोग यहाँ पर हो, मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि आप लोग वचन पढ़ते हो। इतनी सुबह उठकर मैं जरूर से प्रभु आप पर अपने आपको आने वाली बातों को और प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी बाइबल में अंतिम दिन तक, पृथ्वी के अंतिम दिन तक की बातें लिखी हैं। इवन उसके बाद की बातें भी लिखी कि हम कैसे स्वर्ग में रहेंगे प्रभु के साथ, तो और कैसे कैसे वहां पर होगा, सब कुछ प्रभु ने लिखा है। और हम उस पर उन चिन्हों को देखें, हम विश्वास करें और आगे बढ़ें। और एक प्रकार के और लोग थे जो कि पतरस के समान थे, है ना। पतरस में क्या था? दो चरित्र हम देखते हैं पतरस में, है ना। परंतु जब पवित्र आत्मा आ गया, उसने पवित्र आत्मा की सुनना शुरू किया, तब जो था वो प्रभु के राज्य को स्थापित करने वाला बन गया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे और वहां पर दो प्रकार के लोग, पतरस के में दो प्रकार के चरित्र हैं। देखिए, पहला हम पढ़ेंगे 13 से 20 तक, पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ दीजिए। यीशु हाँ। यीशु कैसरिया अगर आप फिलिप नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं है, आपके गले जी में पर कोई और भी पढ़ जी सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जी आंटी। जी। हाँ। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया हम्म। और अपने चेलों से पूछने लगा, हम्म। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हम्म। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। जी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर यीशु पतरस जो है वो कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस बात को सुन के यीशु मसीह बड़े खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि धन्य है तू, तुझे स्वर्ग की बातों का पिता ने तुझ पर प्रकट कर दिया है। बहुत सी चीजें प्रभु हम पर प्रकट करते हैं और हम लोग उसका सही उत्तर देते हैं और समय पवित्र आत्मा बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत खुश हो गए और उससे कह रहे, इस पत्थर पर मैं, इस पत्थर पर मतलब ये नहीं है कि जो पौलुस होगा वो पत्थर होगा जिस पर कलीसिया स्थापित होगी, परंतु इस विचार के ऊपर कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस पत्थर के ऊपर जो है, जो कोई भी इसको मानेगा, मतलब कलीसिया जो होगी ये बात को मानेगी कि यीशु मसीह ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, और वो सारी चीज को समझेगी और इसके ऊपर वो अपनी कलीसिया बनाएगा।
और फिर उसके बाद हम सब भी पतरस के समान ये बात जानते हैं, और हमसे प्रभु बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं जो कि मेरे को जानते हैं कि मैं ही जीवन, मार्ग और सत्य हूँ। और वो इसी चीज के ऊपर कलीसिया की स्थापना होती है, और हमें परमेश्वर ने अधोलोक के फाटकों के ऊपर विजय दी है। हम उनको बांधेंगे, ना कि वो हमको अपने उसमें ले लेंगे। बहुत खुश होता है प्रभु। परंतु दूसरा ही पल क्या होता है, दूसरा चरित्र देखिए, 21 से पढ़ दीजिए और 23 तक। जी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जी हाँ, वही पतरस जो कि स्वर्ग की बात पर जब मन लगा रहा है तो उसको पता चल रहा है कि ये मसीहा है। और वही पतरस जब ये सुनता है दूसरे ही सेंटेंस में, है ना, कि उसी समय सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अब मेरे पकड़वाया जाऊंगा। वही बता रहे हैं, अपने भविष्यवाणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब ये चीज पूरी होने वाली है जो तुम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ रहे थे। परंतु ये मछुआरे भी, ये पतरस भी नहीं ध्यान दे रहा था कि ये वचन में लिखा हुआ है कि वो मारा जाएगा। तो प्रभु वो अलग ले जाके उससे कहता है, नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और वो मतलब कि बहुत सी और बातें भी कहता होगा। एक तरफ वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर, स्वर्ग की आवाज को सुनकर वो अपने मन में यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो मसीहा है। परंतु दूसरे ही पल जब क्रूस की बात आती है तो वो कहता है, नहीं, तू ऐसा नहीं होगा। तब प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बात पर मन लगाता है। उसको झिड़क देता है। पतरस वहां शैतान नहीं है, परंतु शैतान की बातों पर मन लगाना, संसार की बातों पर मन लगाना ही शैतान है। हमको हर एक बात को वचन के अंदर देखना है। और यही इन अंतिम दिनों का यही एक बात है जो प्रभु हमको चाहता है। और 2025 साल से ये वचन प्रचार किया जा रहा है, और हम लोग के जीवनों में तो बहुत ज्यादा ये पूरा अध्याय हमको क्या बता रहा है। तो आखिरी में प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, कैसे लोगों को वो चाहते हैं, हमको वो कैसा बनाना चाहते हैं। पतरस है, हम चर्च के अंदर हैं, हमारे द्वारा बहुत से बड़े बड़े काम भी होते हैं, और हम जो है स्वर्ग की बात को सुन लेते हैं, और वो बात को हम जब प्रोक्लेम करते हैं तो वहां पर प्रभु का काम होता है। पर दूसरे ही दिन अगर हम संसार की बातों के ऊपर मन लगाने लगते हैं, इसलिए कुलुसियों में लिखा है कि अब तुम क्या करना है, तुमको स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। तो जैसे ही हम स्वर्ग की बातों को छोड़कर पृथ्वी की बात पर मन लगाते हैं, तब हम जो है उसके पतरस के समान होते हैं। और परंतु प्रभु हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हम इसको देख लेंगे। कोई भी पढ़ दीजिए, 24वां पद पढ़ दीजिए जी, 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का अंगीकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी हाँ, सिंपल सी बात प्रभु बता रहे हैं, और आज भी वही आवाज गूंज रही है हमारे चारों तरफ कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे, अपने आपे का इनकार करे। जहां दुख उठाने की बात आती है तो हम लोग नहीं उठा पाते ना। पवित्र आत्मा की बात को हम नो कह, हम यस कहें, और
दुनिया की बातों को हम नो कहें, अपने शरीर की बात को हमको नो कहना है, और अपने पवित्र आत्मा जो हमको कह रहा है, जो वचन आप सीख रहे हो उसको हमको यस कहना है। यही है क्रूस उठाना, अपने आपे का इनकार करें। जैसे यीशु मसीह ने अपने आपे का इनकार करके स्वर्ग का राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे सारे भूमंडल का रचयिता एलोहीम परमेश्वर, एदोनाय परमेश्वर मेरे और आपके लिए शून्य बन गया उस क्रूस कैलवरी के ऊपर, और कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, और 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 क्रूस उठाए। क्रूस उठाए बिना हम प्रभु के पीछे नहीं हो सकते। शरीर की बातों को नो कहना है और परमेश्वर स्वर्ग की बातों को यस कहना है। जैसा मनुष्य सोचते वैसा हमें नहीं सोचना है। हर बार जब आपको कोई निर्णय लेना हो, आप पूछ सकते हैं कि प्रभु स्वर्ग में क्या आपकी इच्छा है, वही मैं पूरा करूंगा। यही है क्रूस के ऊपर को जान देना। और आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम हर एक शरीर जो हमारा कहता है उसको हम नो कह सके, परंतु जो आत्मा हमको कह रहा है वो हम यस कह सकें। तो पवित्र आत्मा की सुनेंगे तभी हम जो है शरीर की बात को नो कह पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा की बात को हम नहीं सुनते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम संसार की रीति पर यस कहेंगे शरीर की बात को। तो हम स्वर्गीय बातों को हम यस कहने के लिए हमें वचन को अध्ययन करना, वचन को पढ़ना। वचन जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, ये 16वां अध्याय आपको 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। दिन भर में बैठ कर 3 बार पढ़िए और पता लगाइए कि क्या इसमें लिखा है। और जो मैंने बताया है उसको आपको मैं वो भेजती हूँ, जरूर से उसको सुनिए और उस पर ध्यान लगाइए, क्योंकि जब वचन पर हम ध्यान नहीं लगाएंगे तब पवित्र आत्मा आपको कहाँ से बताएंगे। और चौथी बात जो हमको प्रार्थना करनी है, अपने आप का इनकार करने के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा हम जो है पवित्र आत्मा को यस कहने के लिए और शरीर को नो कहने के लिए प्रार्थना करें। और हम अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम तैयार रहें। और चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में होते देख सकें। जब कभी भी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, मैं बस यही कहती हूँ कि पवित्र आत्मा, मैं अपने बच्चों को या अपनी बहनों को जो है वो बता सकती हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, परंतु काम तो पवित्र आत्मा आपका है, स्वर्ग के परमेश्वर का है, वही करेगा। और मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन के लिए जिस दिन के हम सब के अंदर एक बड़ी जागृति आएगी और हम शरीर की बात को समझ सकेंगे, आत्मा की बात को भी समझ सकेंगे। शरीर की बात को नो कहना और आत्मा की बात को यस कहना समझ सकेंगे। अपने आपे का इनकार करके क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज का यही उद्देश्य है। और मैं चाहती हूँ कि ज्योति भासले, क्या आप भाष्य आप प्रार्थना कर पाएंगे? ज्योति, जी हाँ जी। हाँ करिए, प्रार्थना करिए जी। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु, जो आप प्रति भोर हमें उठाते हैं प्रभु, कि हम शिष्य के समान सुन सके प्रभु जी। पिता आपका धन्यवाद देते हैं, जैसे यीशु मसीह के आपने कानों को खोला है प्रभु, वैसे ही प्रभु जी आप जितने इस सभा में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, आप उनके कानों को खोल रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जिस प्रकार आप मती में प्रभु जी इन सारे अध्यायों के द्वारा प्रभु जी आपने हमें सिखाया प्रभु, कि हमें कैसे प्रभु जी आपके राज्य के वारिस होना है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, हम इन शिक्षाओं को प्रभु जी भूले नहीं, लेकिन हर रोज प्रभु जी उसको उठाकर पढ़ने वाले प्रभु जी, और अपने हृदय में प्रभु जी आपके वचन को रखने वाले हो सके प्रभु जी।
और सच में प्रभु आपके उस राज्य के वारिस हो सके जो अनंत काल का है प्रभु, जो प्रताप है, जो मिटने का नहीं है प्रभु। आप दया करिएगा प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके राज में बने रहने वाले और दूसरों को आपके राज्य में प्रभु जी लाने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारी शिक्षाओं के लिए प्रभु जी, जो आप प्रभु जी हर रोज हमें सिखाने के लिए प्रभु जी हमारे कानों को खोलते हैं प्रभु। आप दया करें प्रभु यीशु मसीह कि अगर प्रभु जी कहीं पे भी प्रभु जी हिरण्स आ रहे प्रभु जी कि लोग नहीं सुन पा रहे, तो हमारे कानों को आप खोद करके आप साफ करें प्रभु जी, कि प्रभु जी हमारे कान इफ्ता हो जाए प्रभु जी, हमारी जुबान खुल जाए, हमारे कान खुल जाए प्रभु जी आपके राज के लिए प्रभु यीशु मसीह। फिर से प्रभु इस सेवकाई में प्रभु हम आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु, बहुत सारे और भी जुड़ने पाए प्रभु जी जो वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी, वो भी आपके उस वचन को प्रभु जी खाने पाए प्रभु और अपने हृदय में प्रभु आपके वचन को प्रभु जी ग्रहण करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें प्रभु जी, इस सेवकाई में प्रभु जी आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी बरकत को मांगते हैं प्रभु। हमें सीखने वाला और मन दे प्रभु जी कि हम आपके राज्य के वारिस होने पाए प्रभु जी। हम सब बातों में महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु केवल आप बढ़े, केवल आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए प्रभु, जिससे आपकी खूबत और आपकी लियाकत प्रभु जी हमारे जीवन में राज्य करने पाए। और सच में प्रभु जैसे जल से आपकी स्वर्ग में पूरी होती प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी और इस सेवकाई में प्रभु जी और तमाम हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। ओ प्रभु आपका राज स्थापित होने पाए प्रभु जी, और दुष्टी कोई भी युक्त या प्रभु आपके लोगों के अंदर प्रबल ना होने पाए प्रभु। जिस प्रकार आपने प्रभु समझाया सिखाया है प्रभु जी कि प्रभु जी पानी जैसे फिल हो जाता है बोतल में प्रभु और उसको एयर टाइट कर दिया जाता है, कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं आता है प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हमारे अंदर ये शिक्षाएं भरी जा रही है प्रभु, तो हमारे अंदर कोई और बैक्टीरिया नहीं आने पाए प्रभु। आप उस कंटेनर को टाइट कर दे प्रभु यीशु मसीह, कि दुष्ट की और संसार की कोई भी प्रभु जी बातें अब हमारे ऊपर प्रबल ना हो प्रभु, लेकिन आपकी शिक्षा सब बातों के ऊपर हो प्रभु, जिससे आपका राज प्रभु जी हमारे जीवन में, हमारे द्वारा घर में, हमारे द्वारा प्रभु जी कलीसियाओं में और पूरे संसार में फैलने पाए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मैं चाहती हूँ कि आज 16 अध्याय को आप दोहरा लीजिए और 17 को भी पढ़ लीजिए, और आप खुद भी जो है वो जानिए कि यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में को स्थापित करने के लिए प्रभु ने क्या किया, और उस समय क्या बाधाएं थी, आज भी क्या बाधाएं हैं, और किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वो हमारी इन बाधाओं को दूर करते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय नमस्ते मसीह आंटी, की। सबको जय धन्यवाद मसीह की सबको। जय मसीह अपना सभी को, जय पर्दा मसीह हटाने के लिए की। अपना पर्दा हटा लिया करिए कभी कभी। आशा थैंक जय यू, मसीह आंटी। गीता बहन जय थैंक मसीह यू, सबको। जय मसीह सबको। जय मसीह सबको। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। बहन बीना लाल थैंक यू, रेनू सबको। सालों कल सालों फिर मिलेंगे, और मैं चाहती हूँ कि दोहराइए जरूर, शालोम शालोम और शालोम।